नमस्कार। तो आज का हमारा एक टॉपिक है, वो है यज्ञ। तो यज्ञ शब्द सभी जानते हैं कि लोग पंडित यज्ञ करते हैं, लेकिन ऋषियों ने इसके बारे में क्या लिखा। ऋषियों ने कहा कि ये संपूर्ण सृष्टि यज्ञ से चलती है। तो आजकल एक शब्द है धर्म कि वो व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन कोई धर्म की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं कर पाता, क्योंकि सब उलझ जाते हैं कि धर्म की तो 1000 भाषाएं भी कम हैं। लेकिन ये तभी तक है क्योंकि जो ऋषियों ने प्राचीन जो रिसर्च की और उन्होंने जो देखा कि जो संपूर्ण सृष्टि है वो एक दूसरे के सहयोग से चलती है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा, चाहे वो सूक्ष्म जगत हो, कोई भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, या कोई भी मतलब छोटे से छोटा जानवर हो, सब अपना एक सहयोग कर रहे हैं। एक चींटी भी अपना सहयोग कर रही है, शेर भी अपना सहयोग कर रहा है। ऐसे अगर हम बड़े उच्च लेवल पे जाएं तो सूर्य है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, रोज़ घूमता ही रहेगा और आपको प्रकाश देगा। ऐसे ही पृथ्वी है, पानी है, मतलब पूरी सृष्टि एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो धर्म का अगर मैं एक शब्द में अगर मीनिंग कहूँ तो वो है सहयोग। मतलब जब आप अपने स्वार्थ से उठ के कोई भी कर्म करते हो तो वो धर्म है, और इसी को ऋषियों ने यज्ञ कहा। यज्ञ शब्द ही वास्तव में धर्म है। और यहाँ पे जितनी वेदों में बातें लिखी वो यज्ञ को ही लेके लिखी, क्योंकि मनुष्य का जो धर्म था उसको निर्धारित उसके यज्ञ में किया गया, और यज्ञ ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जैसे कि अगर आप किसी की बिना स्वार्थ के सेवा करते हो तो वो मनुष्य यज्ञ है। अगर किसी पशु पक्षी की सेवा करते हो, वो कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसको पानी देते हो, तो वो पशु यज्ञ या बलिश्चर यज्ञ बोला है वेदों में उसे। इसी तरीके से जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वो पितृयज्ञ हो जाता है, क्योंकि ये धर्म है, इसका कोई किसी से संबंध नहीं है। इसके लिए मनुष्य के कर्तव्य हैं ये, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता दी, इसीलिए मनुष्य के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, और वो कर्तव्य ही यज्ञ हैं। इसको व्यक्ति न समझने के कारण धर्म को भी नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए अब जैसे देव यज्ञ है, तो देवता या पूरी प्रकृति हमारा सहयोग कर रही है जीवन में, चाहे वो पानी हो, हवा हो, सूरज हो, और भी जितनी प्राकृतिक सत्ताएं हैं, सूक्ष्म जगत है, वो सहयोग करता है। इसीलिए जो देव यज्ञ बनाए गए उसके लिए एक पवित्रता की ज़रूरत होती है, बाकी यज्ञों के लिए कोई पवित्रता की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो वहाँ पर थोड़े नियम बना दिए गए कि ये ब्राह्मण ही इस कर्म को, या पवित्रता पहले लो फिर देव यज्ञ करो, क्योंकि देवताओं के लिए आप कोई चीज़ ऐसे नहीं दे सकते हो, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो देव यज्ञ हैं, वो एक बहुत छोटा सा भाग है यज्ञ का। इसी तरीके से आप जो पिंडदान करते हो, तर्पण करते हो, ये बहुत छोटा भाग है, ये कोई यज्ञ नहीं है। तो इसी तरह यज्ञ एक बहुत बड़ा शब्द है। मतलब कि अगर सैनिक भी अपना कर्तव्य कर रहा है और उसका निस्वार्थ है, तो वो क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो यज्ञ है। तो जितना भी जहाँ भी सत्कर्म है, एक शब्द में बोलूँ, जितने सत्कर्म हैं मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले, वो सभी के सभी सत्कर्म यज्ञ होते हैं। यज्ञ से ही ये सृष्टि चलती है। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में और पूरे विश्व में कि मनुष्य अपने कर्म भूल गया, सत्कर्म भूल गया और पाखंड के पीछे पड़ गया, क्योंकि उसको किसी पंथ या मज़हब की ज़रूरत नहीं है। बस उसको अपना कर्तव्य याद करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, और जो भी वो अपना कर्तव्य जिस मनुष्य में जहाँ भी जिसकी जो क्षमता है और उसके अनुसार वो निस्वार्थ कर्म कर रहा है, दूसरे की सेवा कर रहा है, वो यज्ञ है, वो नित्य यज्ञ करता है। तो इस तरह से अगर आप किसी भूखे को, अनजान व्यक्ति को भोजन करा देते हो और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। कोई भूखा कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, कोई इस तरह के जानवर हैं, अगर उनको आपने भोजन करा दिया, उनको पानी पिला दिया, तो आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। तो यज्ञ को हम एक बहुत छोटे से परिभाषा में न लें। यज्ञ है वास्तव में कर्तव्य।
यज्ञ है धर्म, और जो व्यक्ति इससे विमुख होता है वही दुखी होता है। हम केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते इस सृष्टि में। बाकी सृष्टि सब दे रही है हमें, लेकिन मनुष्य अपनी चालाकी के कारण, अपने स्वार्थ के कारण अपने कर्तव्यों को भूल गया और अनेक तरह के पाखंडों में फंस गया है। लेकिन जब तक मनुष्य ये नहीं समझेगा और ये नियम नहीं निर्धारित किए जाएंगे मनुष्य के कर्तव्य क्या हैं, वो यज्ञ रूप में जब तक नहीं करेगा अपने कर्म को, तब तक उसकी मनुष्यता का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शिक्षा में ये ज़रूर शामिल करना चाहिए कि जैसे प्रकृति हमको सब कुछ दे रही है, वैसे भी हमारी जो क्षमताएं हैं हम बदले में कुछ दें। और जब तक आप निस्वार्थ बदले में कुछ नहीं देते हो, तब तक आप अपने धर्म का पालन नहीं करते हो, कोई यज्ञ नहीं करते हो, क्योंकि यही धर्म है। क्योंकि आप केवल लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। जब आप या तो दोगे तो किसी पुण्य के लिए दोगे, किसी न किसी आप स्वार्थ के लिए दोगे, क्योंकि आप दे भी रहे हो, दान दे रहे हो तो इस तरह दे रहे हो कि मैंने कोई पुण्य कर दिया। लेकिन प्रकृति तो नहीं करती कोई पुण्य पाप, वो तो आपको दे रही है। लेकिन आप जब देते हो तो सोचते हो कि मैं पुण्य मैंने कर दिया, किसी को खिलाने के बाद बड़ा एहसान करते हो। ये यज्ञ नहीं है, ये केवल पाखंड है, इसमें ही फंसता है व्यक्ति। लेकिन जब यही चीज़, मतलब सेम चीज़, जब आप निस्वार्थ भाव से केवल अपना कर्म समझ के करोगे तो वो यज्ञ बन जाती है, और वही मुक्ति का साधन है, वही शांति का साधन है, वही एक ग्रोथ है व्यक्ति की। इसी को विकास कहा है। जब तक ये बात समझ में आ जाए सबके, यज्ञ का मतलब अगर सही सही समझ ले कोई व्यक्ति कि जितने सत्कर्म हैं वही यज्ञ हैं, तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए कहीं भी देश काल की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार वो सत्कर्म करता रहे, पूरी ज़िंदगी वो यज्ञ करता रहेगा, और वो कभी भी उदास नहीं होगा, उसकी कभी पतन नहीं होगा, और वो श्रेष्ठ बन के और उच्च गति को प्राप्त होगा। नमस्कार।